पूरी रीति से मांस का बना हुआ है। और ये शरीर बोन से बना हुआ है, मांस से बना हुआ है। और इस शरीर में हम जो लोग इस शरीर में रहते हैं, और इस शरीर में पूरा शरीर बहुत ही नरम है, बहुत ही उसको हाथ लगाएंगे तो हम देखते हैं कि एक छोटा सा हमारा, अगर हम उंगली हम हमारे हाथ में करते हैं तो हमारा उंगली जो है अंदर चला जाता है। इसी के दौरान मेरा कहने का ये व्यवहार है, मेरे कहने का जो बात है कि हम इस संसार में कैसे बर्ताव करते हैं, कैसे रहते हैं, और इसके लिए प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया, प्रभु यीशु मसीह ने इस संसार में रहने के बावजूद हमें क्या सिखाया है, ये भी हम देखना चाहेंगे। और यही समस्या और एक भागदौड़ की जिंदगी में लोग आप आपस में घरों के बीच में और हमारे नाते संबंधी में एक बात है जो बैर आज के संसार में चल रहा है। संसार में एक बड़ी बात हम देखते हैं कि बैर जो निर्माण हो रहा है, ये हमें देखने को मिलता है। तो मैं एक कुछ वचनों को यहाँ पे निकालना चाहूंगा। उत्पत्ति उसका 37 अध्याय, उत्पत्ति 37 वर्ष 4 से लेकर 28 तक पढ़े। मुझे थोड़ा मदद मिलेगा, कोई अगर हमारा भाई है तो प्लीज पढ़िए जरा। 4 से 28 तक। हाँ हाँ, थोड़ा स्पीड से पढ़िए जरा। परंतु जब उसके भाइयों ने देखा कि हमारा पिता हमसे भाइयों से अधिक उसी से प्रीति रखता है, तब वे उससे बैर करने लगे और उसके साथ ठीक से बात भी नहीं करते थे। यूसुफ ने एक ऐपन देखा और अपने भाइयों से उसका वरण किया, तब वे उससे और भी दृढ़ दृढ़ करने लगे। उसने उससे कहा, जो ऐपन में ना देखा है उसे सुनो। हम लोग खेत में फूले बांध रहे हैं और क्या देखता हूँ कि मेरा फूला खुद उठकर सीधा खड़ा हो गया। तब तुम्हारे फूलों ने मेरे फूलों को चारों तरफ से घेर लिया और उसे दंडवत किया। तब उसके भाइयों ने उससे कहा, क्या सचमुच तू हमारे ऊपर राज्य करेगा, या क्या सचमुच तू हम पर प्रभुता करेगा? इसलिए वे उसके स्तनों और उसकी बातों के कारण उससे और भी अधिक बैर करने लगे। फिर उसने एक और अपने भाइयों से उसका भी यूं वर्ण किया, सुनो, मैंने एक और स्पंद देखा है कि सूर्य और चंद्रमा और 11 तारे मुझे दंडवत कर रहे हैं। इस स्पन का सुनने अपने पिता और भाइयों से वरण किया। तब उसके पिता ने उसको डांट कर कहा, यह कैसा स्पन है जो तूने देखा है? क्या सचमुच मैं और तेरी माता और तेरे भाई सब जाकर तेरे आगे भूमि पर गिर के दंडवत करेंगे? उसके भाई उससे डाय करते थे, पर उसके पिता ने उसके उस वचन को स्मरण रखा। और पढ़ना अंकल। हाँ, बस 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 बस, आपने बहुत पढ़ लिया, थैंक यू सिस्टर। अभी तक हमने देखा कि जोसेफ के बारे में हमने देखा। जोसेफ का जो जोसेफ का जो हमें जीवन पता चलता है, जोसेफ के जीवन में हमें ये पता चलता है कि जोसेफ जो है अपना पिता जो है अपने बेटे पर ज्यादा प्यार कर रहा है। ये किसने देखा है? उनके भाइयों ने देखा है। ये भाइयों ने क्या देखा है कि मेरे से ज्यादा लगाव, मेरे से ज्यादा प्यार, मेरे से ज्यादा जो लाड है, वो जोसेफ से कर रहा है, जोसेफ से ज्यादा प्यार कर रहा है। इसके कारण क्या हो गया? इसके कारण ये हो गया प्रियो
कि उसके सारे भाइयों जो है उसका उसका जो है बैर करने लगे, गुस्सा करने लगे। और ये गुस्सा जो है बहुत बड़ा एक कारण बनते जा रहा है। आज के आज के दौर में भी हम यही देखते हैं। अगर घर में दो बेटे अगर है और दो बेटे हैं, और हमें देखते हैं कि माँ जो पिताजी हैं वो क्या करते हैं, ज्यादातर छोटे बच्चों को, अपने छोटे बेटे को क्या करते हैं, ज्यादा प्यार करते हैं। तो बड़ा बेटा जो है, हमें देखते हैं कि बड़ा बेटा क्या करता है, वो थोड़ा गुस्सा करता है अपने छोटे भाई के ऊपर, थोड़ा गुस्सा करते हैं, मम्मी पापा के ऊपर भी गुस्सा करता है कि तू सब चीजें जो है क्या करता है, अपने भाइयों को देता है, छोटे को देता है, मुझे कुछ नहीं मिलता है, मैं समझदारी लेता हूं। लेकिन वो हमें ये देखते हैं प्रियो। उसी के साथ में हम देखते हैं कि ये जो वातावरण है, ये सिचुएशन जो है, हम देखते हैं कि जोसेफ से जो बैर रखना शुरुआत की है, वहां पे शुरुआत हो चुकी है, वहां पे एक उसका परिणाम भी हम आगे के रूप में देखना चाहेंगे। और हम देखना चाहेंगे कि पहला योहान उसकी यूहन्ना की पहली पत्री, उसका चौथा अध्याय और 20 वचन हम यहाँ पे पढ़ना चाहेंगे प्रियो। अगर किसी को मिला है तो आप पढ़िए, पढ़ सकते हैं। कितना अंकल? पहली पत्री, यूहन्ना की पहली पत्री, उसका चौथा अध्याय 20 वचन पढ़िए सिस्टर आप। 4 का 20, पहला है ना, 4 का 20। 4 का 20 पढ़िए जरा। यदि कोई कहे कि मैं परमेश्वर से प्रेम करता हूँ और अपने भाई से बैर रखा, तो वह झूठी है। क्योंकि जो अपने भाई से, जिसे उसने देखा है, प्रेम नहीं करते, तो वह परमेश्वर से भी, जिसे उसने नहीं देखा, प्रेम नहीं कर सकते। हाँ, ये बात हमें देखा है। देखो यहाँ पे एक सुंदर बात देखी है कि परमेश्वर को देखा नहीं और उससे हम प्यार कैसे कर सकते हैं। एक एक बहुत बड़ा एक वातावरण यहाँ पे दिखता है, वचन का वातावरण, वचन की जो बात हमने देखी है, बहुत ही अच्छी बात देखी है कि मैं परमेश्वर से प्रेम करता हूँ, ऐसा बोल के कहने कहने जो कोई अपने भाई से बैर करता है, यानी अपने भाई से बैर करता है, अपने भाई से नफरत करता है और परमेश्वर से प्रेम करता है, तो ये दोनों में मेल मिलाप वाली बात नहीं है, ये दोनों में बहुत अंतर करने वाली बात है। यहाँ पे हम देखते हैं लोग बहुत से ज्यादा क्या करते हैं, परमेश्वर से ज्यादा प्यार करते हैं, परमेश्वर से लगाव ज्यादा करते हैं, लेकिन अपने भाइयों से, अपने पड़ोसी से जो है, वो जो नाता है हमें दिखता नहीं है, हमें प्यार वो दिखता नहीं है। और हमें देखने को मिलता है कि उदाहरण के तौर पे हम अगर हम देखें तो पौलुस का जीवन, पौलुस बार बार क्या करता है, पौलुस बार बार ये कहता है कि पौलुस जो है उसका जीवन पहले कैसा था, वो शोल था। वो शोल के जीवन के बारे में अगर देखते हैं तो शोल स्टीफन को मारता है। स्टीफन को मारने के बाद क्या होता है कि स्टीफन के मन में जो उसके प्रति कोई उसका गुस्सा नहीं है, लेकिन शोल जो पौल कहलाता है, वो पौल के मन में क्या है, बहुत गुस्सा है, बहुत गुस्सा है, बहुत उसके जीवन में उसके बदल बैर रखा है। इसलिए उसका आव ना ताव देखा, उसको मार डाला है, उसके मारने के रूप में वो शामिल था वहां पे, लेकिन उसके मन में उसके प्रति प्यार नहीं था, उसके प्रति कोई दिलचस्पी नहीं थी, कोई लगाव उसके जीवन में नहीं था। ये हम देखते हैं। क्या देखते हैं प्रियो, कि शोल के जीवन में गुस्सा था, शोल के जीवन में एक बहुत बड़ा एक जो गुस्से का जो वातावरण था वो हम यहाँ पे देखते हैं। लेकिन उसके जीवन में क्या देखते हैं, शोल के जीवन में गुस्से से भरा हम जीवन देखते हैं। लेकिन स्टीफन के बारे में हम देखते हैं, उसका बदल, उसके उसके जीवन में हम देखते हैं कि उसके जीवन में वो कोई उसका गुस्सा नहीं है, कोई उसका नफरत नहीं है, फिर भी वो परमेश्वर से पुकार रहा है। इतनी अच्छी बात है यार। मसीह का स्वभाव को हम यहाँ पे देखते हैं, मसीह के जीवनों के बारे में हम देखते हैं कि मसीह का जीवन कितना तृप्त करने वाला है, मसीह का जीवन हमें कितना स्वाभाविक यहाँ पे लगता है।
तो ये प्रिय 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 यही यही जो स्वभाव है हमारे जीवन में क्या करता है, हमारे जीवन में ये स्वभाव हम ये जो स्वभाव है वो स्वभाव हमारे जीवन में नहीं रहता है। हमारे स्वभाव में ज्यादातर गुस्सा आता है, नफरत आती है, झगड़ापन आता है। ये कहाँ से आता है? ये हमारे जीवन में एक दूसरे के प्रति प्रेम नहीं होने का कारण ये हमारा हमारा स्वभाव बनते जाता है। और हम देखते हैं कि यही से हमारा 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 समाज में, हमारे समाज में क्या होता है, यही दौर चल रहा है। क्या दौर चल रहा है कि प्यार समाज में नहीं है, ये बैर भाव समाज में बढ़ रहा है। आपुलकी का प्यार हमें नहीं देखने को मिलता है यहाँ पे। और हम इस संसार में दर्द भरी कहानी को हम ज्यादातर देखते हैं, लेकिन प्यार जो है वो कम दिखाई पड़ता है, लगाव कम दिखाई पड़ता है। मैं आपको एक छोटी सी बात को मैं दिखाना चाहता हूँ कि लॉकडाउन में मैं प्रचार के लिए जा रहा था, यानी दूसरे गांव में जा रहा था। थोड़ा सा बंदी था, लेकिन फिर भी एक जगह पे मुझे अर्जेंट प्रार्थना करने के लिए मैं गया। तो मैंने साथ में पानी लेके गया, बोतल में पानी लेके गया। और कुछ समय के बाद पानी जो है वो खत्म हुआ। पानी क्या हो गया? खत्म हो गया। और पानी खत्म होने के बाद मुझे बहुत प्यास लगी और मैं गांव में गया। भैया बोला मुझे पानी दो, एक थोड़ा सा पानी ग्लास में पानी दो। और पानी मांगने के लिए मैं गया तो उसने बड़े दूर से मुझे पानी दिया। वो लॉकडाउन का समय था। एक उस समय इंसान से इंसान बात नहीं कर सकता था, इंसान को टच भी नहीं कर सकता, ये सिचुएशन थी। और उस सिचुएशन में मैंने उसको देखा। तो भाई तू कहाँ से आया, कहाँ रहने वाला है, कहाँ से, उसका अता पता पूछ रहे, सब लोग पूछ रहे मुझे। और मैंने बताया भैया मैं तो इधर से हूँ, मैं इधर से गांव में मुझे अर्जिंग जाना है, थोड़ा सा पानी मिले तो मुझे बहुत है। लेकिन प्रियो, जानवर को उसने बहुत बड़ा पानी दे दिया। प्राणी जो है, पानी एक जानवर को दे दिया, लेकिन मुझे पानी देने के लिए लोगों ने क्या किया? इग्नोर किया। तो दूर से मुझे ग्लास भर पानी दे दिया, मैं वो पिया। और मुझे तसल्ली हुई कि लोगों के मन में क्या है, प्यार जो है वो खत्म हो चुका है। वो जो भलाई का जो जीवन है वो खत्म हो चुका है। मैंने लॉकडाउन में देखा ये चीज। आपस में जो प्यार है वो खत्म हुआ देखा। मैं बहुत दुखी हुआ उस दिन। मैं बोला ये क्या है? इस संसार में कितनी बड़ी, यीशु मसीह ने इतना बड़ा प्यार किया, इतना बड़ा लव किया, इतना बड़ा अपना प्राण भी दिया, फिर भी लोग नहीं समझ रहा है। मैं बोला यार दुखी, मैं बहुत उस दिन बहुत दुखी हुआ। मैं बोला, मैं उसी समय वहां पे प्रार्थना किया, प्रभु इस समय को तू कब दूर करेगा, इस समय को कितना दूर करेगा परमेश्वर। मैंने उस दिन को देखा कि लोग अपने अपने लोगों को भी देखते नहीं है। मैं सुना कि मैं सुन रहा था, उस समय की सिचुएशन को देख रहा था, कितनी बेकार सिचुएशन वहां पे चल रही थी। प्रिया प्रियो, एक बार और हम वचनों को देखना चाहेंगे। पहला पत्रस उसका 4 अध्याय और 8वां वचन हम देखेंगे। पहला पत्रस पहला पत्रस उसका आ, 8, 4 का 8। 4 का 8। जो प्रेम नहीं रखता वह परमेश्वर को नहीं जानता, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। सब में श्रेष्ठ बात, पहला पत्रस 4 का 8। 4 का 8। सब में श्रेष्ठ बात यह है कि एक दूसरे से अधिक प्रेम रखो, क्योंकि प्रेम अनेक पापों को ढांप देता है। अनेक पापों को जो है प्रेम जो है क्या करता है? ढांप देता है। ये बात आज के युग में अगर हम ढूंढे, आज के अगर युग में हम देखें, तो ये चीज शायद हमें हमारे आसपास पड़ोस में नहीं दिखाई पड़ेगी। भाई भाई का जमता नहीं है, भाई भाई से रिश्ता नहीं रखते हैं, भाई भाई से संबंध नहीं रखते हमारे महाराष्ट्र में। तो इतना वातावरण बेकार है। आपको मैं बता दूं, मैं बताना चाहता हूँ कि अगर हमारे घर के पास में अगर पानी भी किसी के आंगन में जाता है तो सुबेरे झगड़ा हो जाता है। अगर किसी का थूक अगर हमारे ऊपर अगर हमारे आंगन में आ गया तो झगड़ा चालू होता है। इतनी इतनी बेकार सिचुएशन है, इतनी बेकार कंडीशन हमारे महाराष्ट्र में भी है
ये सिचुएशन आपके भी इलाके में होगी, आपके भी समय में होगी। और लेकिन इस सब बातों में क्या श्रेष्ठ बताया गया है? इस सब बातों में श्रेष्ठ ये बताया गया है कि हमारे पापों को ढांपने के लिए प्यार बड़ा जरूरी है। प्यार जो है वो सब चीजों में क्या करता है? ढांप देता है, उसको उसको छुपा देता है। इसलिए प्रियो, हमें जो मसीह ने जो हमारा स्वभाव दिया है, प्यार का जो स्वभाव दिया है, वो अगर हमारे जीवन में है तो शायद अपने ऊपर कोई थूका भी, यीशु मसीह के ऊपर लोग थूके, यीशु मसीह के ऊपर लोगों ने थप्पड़ भी मारा, यीशु मसीह के लोगों ने ऊपर उसका मजाक भी उड़ाया, फिर भी यीशु मसीह ने एक अनोखा प्यार जो है हमें दिखाई पड़ता है कि यीशु मसीह ने कितना बड़ा प्यार उस क्रूस पे किया। इस चीज को हम देखते हैं, कितना बड़ा चीज को हम क्रूस पर प्रभु यीशु मसीह ने प्रकट किया है, वो प्रकट किया हुआ प्यार परमेश्वर को हम देखते हैं। वही चीज हमारे जीवन में दिखना चाहिए। हमारे जीवन में भी मैं कहे मेरा प्यार तो शायद मेरा कम नहीं हुआ है। युग के लिए परमेश्वर ने एक वचन को मत्ती सुसमाचार के बारे में हम देखते हैं। तो मत्ती सुसमाचार में क्या देखते हैं कि आने वाले दिनों में आपका प्यार, आपकी प्रीति क्या हो जाएगी? ठंडी हो जाएगी। वो प्यार ठंडा हो जाएगा। आज सच में ये प्यार ठंडा हो रहा है। भाई भाई से नफरत कर रहा है, पत्नी जो है पति से लगाव नहीं कर रही है। ये सब चीजें हम इस संसार में देखते हैं। कई ऐसे डिवास जो है वो प्यार न करने के कारण जो डिवास वहां पे हमारे संसार में, हमारे भारत में, हमारे महाराष्ट्र में हम देखते हैं। एक दूसरे के प्रति प्यार नहीं है, एक दूसरे के प्रति लगाव नहीं है, एक दूसरे के प्रति ख्याल, किसी का ख्याल कुछ नहीं रहे लोग आज। तेरा तू देख ले भाई, मैं मेरा देखता हूं। ये स्वभाव हमारे जीवन में ला रहा है। शैतान जो है वो बड़ा कारगर होकर क्या कर रहा है? अपना कामों को आगे बढ़ा रहा है। और हम भी शायद, हम तो मसीह लोग हैं, शायद हम थोड़ा सा उस पर विचार करेंगे, लो प्यार करना है कि नहीं करना है। ये भाई हमसे ज्यादा झगड़ा करता है तो शायद मैं झगड़ा न करने के बावजूद मैं उससे प्यार से बातें कर रहा हूँ। लेकिन फिर भी आज का जो प्यार है वो लोग को समझ में नहीं आ रहा है। बड़ा दुष्ट काम यहाँ पे होने की संभावना हमें दिखती है। लेकिन प्रियो, हम देखते हैं कि पाप जो है वो हृदयों को क्या करता है? ठंडा कर देता है। प्रीति को क्या करता है? ठंडा कर देता है। ये हम यहाँ पे देखते हैं। उसका परिणाम क्या हो सकता है प्रियो? अगर हमारे जीवन से प्यार चला गया तो क्या हो सकता है? मैं पहली बात को आपको बताना चाहता हूँ। हमारे अगर जीवन से प्यार चला जाता है तो हम खुद की जो प्रभु यीशु मसीह ने दी हुई शांति है वो खो बैठेंगे। क्या बैठेंगे? हम शांति जो है वो खो बैठेंगे। और हमारा जो जीवन है हम अशांति में महसूस करेंगे। देखो, हम यीशु मसीह पे विश्वास तो करेंगे, हमें प्यार भी करेंगे, लेकिन हमारे मन में अगर सच्चा प्यार नहीं है दूसरे के प्रति, तो हम देखेंगे कि हमारी जो शांति है जो प्रभु ने हमें दी हुई है वो खत्म हो जाएगी। हमें लगेगा ये पहला चिन्ह है जो हम परमेश्वर से बार बार ये बोल रहे हैं कि मैं प्रभु से प्यार कर रहा हूं, प्रभु से प्यार कर रहा हूं, लेकिन हमारे सच में हमारा जीवन परमेश्वर के प्रति प्यार से भरा हुआ नहीं है। तो पहला चिन्ह क्या होगा? पहला चिन्ह यही होगा कि हमारे जीवन से शांति जो है वो खत्म हो जाएगी। ये पहला चिन्ह है। हमें खुद को लगेगा कि हमने कुछ तो खोया है। हमें क्या लगेगा? हमने कुछ तो भी खोया है। तो क्या खोया है? हमारे जीवन की शांति खोई है, हमारे जीवन का जो आनंद है वो हमने खोया है। वो हमें देखने के लिए मिलेगा। दूसरा कारण हम देखते हैं कि हमारे जो जीवन में जो आनंद प्रभु ने जो दिया हुआ था वो खोया हुआ रहेगा। हमारे मन में अगर किसी के प्रति प्यार नहीं है तो दूसरी बात और हमें दिखने की मिलेगी, हमारी जो स्थिरता है, हमारे मन में जो स्थिरता है, जो हमारी पहले स्थिर थी, हमारा मन भटका हो जाएगा। हमारा मन क्या हो जाएगा? घटका हो जाएगा। दूसरी बात और हम देखेंगे, हम मानसिक तनाव में डूबते जाएंगे, समस्या में डूबते जाएंगे। क्या कारण? क्योंकि आप अपने भाई से क्या नहीं कर रहे? प्यार नहीं कर रहे। बहन से प्यार नहीं कर रहे। हम क्या करेंगे? वो आदमी के बारे में ज्यादातर सोचते रहेंगे, उसने मेरे बारे में पूछा तो नहीं, वो मेरे भाई से कोई चुगली वाली बात तो नहीं कर रहे हैं,
चुगली वाले कारण तो नहीं बना रहे हैं। तो इस कारण क्या होगा, हम स्वर्गीय शांति का जो अनुभव है वो खत्म करते रहेंगे। जो प्यार है परमेश्वर का वो हम खत्म करते रहेंगे। हम सोचते रहेंगे कि मेरे जीवन में प्रभु के जो प्यार है वो बार बार खत्म होते जा रहा है। मैं प्रार्थना कर रहा हूं, मैं प्रार्थना कर रहा हूं, और प्रार्थना का जो प्रयास जो है, जो उत्तर है, वो क्या हो रहा है, खत्म होते जा रहा है। मेरी प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह से नहीं सुन रहा है। ज्यादातर मैं देखता हूं कि मेरा भाई मेरे भाई से क्या हो रहा है, नफरत तो फैला रहा है और चुगली तो हो रही है, लेकिन मैं परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा हूं। हम बड़ी प्रार्थना करते हैं। हम कौन सी प्रार्थना करते हैं? हे दयालु परमेश्वर, हे कृपा करने वाले परमेश्वर, लेकिन हमारे में वो कृपा नहीं है, हमारे में वो दया नहीं है, हमारे में वो शांति नहीं है। हम कैसे प्रार्थना करेंगे? हम परमेश्वर को बड़ी प्रेजन वर्शिप करते हैं, हमको परमेश्वर से हम प्रेज करते हैं। क्या करते हैं प्रेज? हे दयालु परमेश्वर, हे दयालु परमेश्वर, हे सुख शांति देने वाले परमेश्वर। लेकिन हमारी मन की तो शांति और प्रेम जो है, वो दया जो है वो खत्म हो चुकी है। हमारा स्वर्गीय जो आशीर्वाद है वो भी खत्म हो चुका है, स्वर्गीय जो प्रेम है वो भी खत्म हुआ है। किस कारण? हमारे भाइयों के प्रति हमारा जो प्रेम है, हमारे मंडली में भी शायद चीज को हम कभी कभी दोहराते होंगे। ये तो नहीं आना चाहिए, मंडली में तो बिल्कुल नहीं आना चाहिए। लेकिन कभी कभार आया हुआ तो आपको शायद रात को भी नींद ना आए, बरु आपको दिन में भी शायद उसके ही बारे में ख्याल आता। मेरी वहां पे भैया ने चुगली तो नहीं की, ये आपके मन में थोड़ा सा डाउट का क्या करेगा, काम करेगा। हम वो एक वचन और पढ़ना चाहेंगे प्रियो, उत्पत्ति उसका 42 वर्स 21, 42 उसका 21 वचन हम पढ़ेंगे। उसमें थोड़ा सा हमें देखने के लिए मिलेगा। 41 का कितना अंकल? सिस्टर 42 उत्पत्ति उसका 42 वर्स 21। उत्पत्ति अथवा 42 क्या है? 42 का हाँ हाँ 21 21। 21, हाँ 42 का उन्होंने 21 में। उन्होंने आपस में कहा, निस्संदेह हम अपने भाई के विषय में दोषी हैं, क्योंकि जब उसने हमसे गिड़गिड़ाकर विनती की, तब भी हमने यह देखकर कि उसका जीवन कैसे संकट में पड़ा है, उसकी ना सुनी। इसी कारण हम भी अब इस संकट में पड़े हैं। मैं थोड़ा सा मराठी में बहुत अच्छा लिखा है, मैं पढ़ना चाहूंगा। मग ते एकामेकास म्हणाले, आपण आपल्या भावाच्या बाबतीत खरोखर अपराधी असता आपण त्याचे दुःख पाहिले असतानाही त्याचे ऐकले नाही, म्हणून हे दुःख आपणावर ओढवले। देखो यहाँ पे इतनी अच्छी बात लिखी है भाइयों के बारे में। हमने अपने भाइयों को क्या किया? अपने भाइयों के बारे में उसको जो है दुख दिया, परेशानी दी, समस्या उस पर ला दी। हमने उसको क्या किया? गड्ढे में डाल दिया। गड्ढे में डालने के बावजूद भी उसका दुख नहीं देखा। वो अपने भाइयों से इतना प्यार करने के बावजूद भी कुछ नहीं बोला। जोसेफ का जीवन के बारे में हम देखते हैं, जोसेफ ने क्या नहीं देखा? अपने भाई के बारे में कोई भी द्वेष नहीं देखा। अपने भाई के बारे में कोई दुष्ट योजना अपने भाई ने अपने मन में नहीं की। और लेकिन हम देखते कि जो उनके भाई थे, उनके भाइयों ने क्या नहीं देखा? उनका दुख, उनकी परेशानी, उनका उनका जो वातावरण है वो नहीं देखा, और उसको बुरी हालत में उसको वही जगह पे छोड़ दिया, वही जगह पे मरने के लिए छोड़ दिया। हमने देखा है। और वही बोलते हैं कि इसी के कारण हमारे जीवन में क्या आया है? दुख आया है, परेशानी आई है, समस्या आई है। प्रियो, हमारा मन क्या है? वो दुख से भरा हुआ होगा। जब हमारे भाइयों को हम अच्छा तरह से प्यार नहीं करते, हम बैर करते हैं और हम उसका ख्याल नहीं रखते, तो हमारे जीवन में भी हम क्या क्या देखेंगे? हमने हमने हमारे भाइयों को क्या देखा? कि उसका दुख नहीं देखा, उसकी परेशानी नहीं देखी। आज कलीसिया में कोई भाई दुखी है, परेशानी में है, और आप उसका दुख देख भी रहे हैं, फिर भी आप उसको दया नहीं कर रहे, फिर भी आप उस पर प्यार नहीं कर रहे हैं। उसको प्यार करने का कोई आपको चांस मिला है?
लेकिन फिर भी आप उसके दो शब्द प्यार के नहीं दे रहे हैं, तो आपको लगेगा कि मैं वो आदमी के लिए कुछ नहीं कर सका, और आपको क्या लगेगा, हम दुखी हो जाएंगे। आप जब भी चर्च में जाएंगे, हमारे ब्रदर से प्रार्थना करके लेंगे, दासों के द्वारा प्रार्थना करके लेंगे, तो आपको वो भी क्या लगेगा मालूम है क्या? आपको लगेगा कि मेरे जीवन का जो आनंद है वो खत्म होते जाएगा। पहली बात, आप संतों के सहवास में जाएंगे, परमेश्वर के नजदीक में जाएंगे, परमेश्वर की प्रार्थना भी आप करेंगे, फिर भी आपको ये लगेगा, क्या लगेगा, कि मेरा आनंद खो बैठा है। क्यों आनंद खो बैठा है? क्योंकि आपका जो प्यार परमेश्वर के प्रति तो है, लेकिन आपके भाई के प्रति प्यार नहीं। इसलिए वो आनंद क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। वो प्यार क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। और संतों की जो संगति है वो भी क्या हो लगेगी, आपको खत्म लगेगी। आपको कोई उसमें आनंद देने वाली बात जो है वो नहीं लगेगी। आप उपवास करेंगे, भक्ति करेंगे, गाना गाएंगे प्रभु यीशु मसीह का, फिर भी आपको चैन नहीं गिरेगा। आपको आपको लगेगा कि मैं कुछ तो भी गलत मेरे जीवन में हो रहा है। मेरे जीवन में शायद, मेरे जीवन में गलत के कारण मेरे जीवन में ये समस्या क्या होगी, आ गई है। हमें यही लगेगा, हम ऐसा लगेगा कि मैं कुछ तो भी दोषी हूं, मैं अपराधी हूं, मैं समस्या से घिरा हुआ हूं, और खुद को हम अपराधी साबित करते रहेंगे, और यही हमारा परिणाम है, बैर बैर का परिणाम। बैर बैर का परिणाम, यह हम शायद आज हमारे जीवन में शायद किसी के साथ में झगड़ा है, या किसी के साथ में हमारा व्यवहार जो है वो खराब है, तो हमें जांचना है। इसके कारण हमें जो अंदरूनी, जो परमेश्वर की जो दी हुई शांति है, वो हमें क्या लगेगी, अपराधी जैसी लगेगी। हमें हमारे मन में जो परमेश्वर ने दिया हुआ जो आशीष है, वो भी क्या हो जाएगा, वो शाप में तब्दील हो जाएगा। क्या हो जाएगा, शाप में बदल जाएगा। हुआ शाप, आपको लगेगा कि मुझे परमेश्वर से वो आशीष तो मिली है, लेकिन मुझे खुद को लगेगा, मुझे खुद को मैं मानसिक तनाव के कारण डूबा हुआ ना, इस कारण में, इसके कारण मैं क्या हूं, परेशानी में डूबा हूं, तो मुझे लगेगा कि मैं प्रभु का आशीष में मेरे जीवन में नहीं हो रहा है। मैं जो भी प्रार्थना परमेश्वर से कर रहा हूं, वो भी प्रार्थना क्या नहीं हो रही है, परमेश्वर का, परमेश्वर के सिंहासन तक नहीं पहुंच रही है। आपको ये चीज क्या करेगी, बार बार सताएगी, आपको दूर लगेगा, आपको परेशानी में लगते रहेगा। और क्यों, इसका कारण क्या है, क्योंकि आप अपने भाइयों का द्वेष कर रहे, अपने भाइयों का बैर कर रहे हैं, और आपको खुद को लगेगा कि मैं अंधेरे में जा रहा हूं, मैं क्या कर रहा हूं, मैं अंधेरे से गुजर रहा हूं, मैं परेशानी से गुजर रहा हूं। इसका कारण हम जान सकते, इसका कारण हम ये जान सकते प्रियो, इसका कारण यह है कि हम झूठा प्यार क्या कर रहे हैं, अपने भाइयों से शायद हमारा वो वो दिख रहा है। हम सच्चा प्यार नहीं दिखा रहे हैं, हम सच्ची सच्ची लगावता हम नहीं दिखा रहे हैं, तो हम क्या दिखा रहे हैं, झूठी उसको क्या बोलते हैं, चिकनी चुपड़ी बातें जो है हमारे जीवन से शायद हो रही है। लेकिन मन ही मन में हम क्या हो गए, मन ही मन में हम, हमारा शांति खो बैठा हुआ है, हमें लगेगा। दूसरी बात हमें और देखने को मिलेगी प्रियो, उत्पत्ति उसका 42 और वर्ष 28 हम पढ़ेंगे। तब उसने अपने भाइयों से कहा, मेरा रुपया तो लौटा दिया गया है, देखो वह मेरे बोरे में है। तब उनके जी में जी ना रहा, और वे एक दूसरे की ओर भय से ताकने लगे और बोले, परमेश्वर ने यह हमसे क्या किया है। हाँ, ये कितनी कितनी सुंदर बात यहाँ पे हमें देखने को मिलता है कि वो भय के कारण उनके जीवन में अपने भाई को जो उनको सताया है, जिन्होंने परेशानी में डाला है, तो अभी इनके मन में क्या लग रहा है कि मैं अभी भय के साथ में जीवन बिता रहा हूं, भय के साथ, भय के अधीनता में मैं जीवन बिता रहा हूं, मैं दुष्ट अंतकरण में मैं जीवन बिता रहा हूं। और उनकी भावना जो है कटुता से
भरी हो जाएगी, उनकी भावना दुखों से भरी हो जाएगी। उसके भाई ने तो उसके साथ अच्छा किया, जोसेफ ने अपने भाइयों के बारे में बड़ा बात अच्छी की है। उसके भाइयों ने क्या दिया, भाई जोसेफ ने क्या दिया, उसको अच्छी चीज को दिया। फिर भी इनके मन में लगा, क्या लगा कि मैंने क्या किया, मैंने कुछ गलत किया है। उसके मन में डर आ गया। प्रियो, हमारे मन में भी क्या हो जाएगा, डर आ जाएगा जब हम अपने भाइयों से बैर करेंगे। हम डर के जो जीवन है वो जीना शुरू कर देंगे, और हमें ऐसा ही लगेगा हम खुद पर कुछ ना कुछ अरिष्ट मेरे जीवन में आ गया, तकलीफ जो है वो मेरे जीवन में आ गई है, ऐसा हमको भी लगेगा। जैसे कि जोसेफ के भाइयों के जीवन में क्या लगा कि हम पर क्या आ गया, दुखों का पहाड़ टूट पड़ा हुआ है, समस्या हमारे जीवन में आ पड़ी है। उनको ऐसा लगेगा। हम मानसिक तनाव में गुजरते रहेंगे। मानसिक तनाव के होकर क्या करेंगे, हम हमारा जीवन बिताते रहेंगे। ये बड़ा कारण है। मैंने भी ये मेरी जिंदगी में देखा है। मैं खुद को ये महसूस किया जब मैं मसीह में नहीं था, तो मैंने ये खुद को मेरे जीवन में देखा है। मैं अगर मेरे भाइयों से बैर करता था तो मुझे बड़ी नफरत मेरे जीवन में लगती थी। मैं मेरे भाई से शायद उन्होंने मुझे खाना खाने के लिए गया, और खाना खाने के लिए क्यों नहीं मुझे बुलाया, ये भी बड़ी तकलीफ वाली बात मेरे घर में होती थी। लेकिन जब मसीह का प्यार मेरे जीवन में आया तो मैंने एक बड़ी बात मेरे जीवन में देखी। तो वचन में हम देखते हैं कि प्रेम और प्रीति सब श्रेष्ठ बात है। प्रीति क्या है, सब पापों को क्या करती है, ढाप देती है। ये मैंने मेरे वचनों से सीखा है। प्रियो, हमारे भी जीवन में देखना है। यूहन्ना उसका पहला अध्याय, यूहन्ना की पहली पत्री और चौथा अध्याय 18 वचन, हम क्या देखते हैं, हम यही देखते हैं। प्रियो, जो देखो जरा, यूहन्ना की पहली पत्री उसका चौथा अध्याय और 18 वचन जरा पढ़िए आप। उसमें बड़ा अच्छा लिखा है वहां पे। पढ़िए जरा सिस्टर, भाई कोई यूहन्ना पहला का चौथा यूहन्ना की पहली पत्री उसका चौथा अध्याय 18 4 वचन। का 18, 4 का 18। यहाँ पे इस तरह से लिखा है, क्योंकि तू 5 पति कर चुकी है और जिसके पास तू अब है वह भी तेरा पति नहीं, यह तूने सच ही कहा है। नहीं सिस्टर, वही नहीं है, वो वचन नहीं है। यूहन्ना की पहली प्रेम में भाई नहीं होते, परंतु सिद्ध प्रेम भाई को दूर कर देते हैं, क्योंकि भाई से कष्ट होते हैं, और जो भाई करते हैं वह प्रेम से सिद्ध नहीं हुआ। 20 वचन भी पढ़िए। 20। हाँ। यदि कोई कहे मैं परमेश्वर से कि मैं परमेश्वर से प्रेम करता हूँ और अपने भाई से बैर रखे, तो वह झूठा है, क्योंकि जो अपने भाई से जिसे उसने देखा है प्रेम नहीं करते, तो वह परमेश्वर से भी जिसे उसने नहीं देखा प्रेम नहीं कर सकते। थैंक यू सिस्टर, बहुत अच्छा वचन है ये। यहाँ पे हम यही देखते हैं, प्रीति में, प्यार में डर नहीं है, भय नहीं है। जो हम ये वचन में इतना सुंदर वचन, अगर आज ये वचन शायद पूरे संसार में अगर फैल जाए, इसका बेनिफिट ही हमको देखने को मिलेगा। लेकिन ये भाई के प्रति अगर बैर है तो इसका दुष्परिणाम बहुत बड़ा बेकार मिलेगा। आज अगर हम संसार की बातें करते हैं, राज्य राज्य की बातें करते हैं, और देश देश की बातें करते हैं, तो देश देश में क्या है, देश देश में ब्रदर ये है, भाइयों ये है, ब्रदर या सिस्टर्स, मैं कहना चाहता हूं, आज झगड़े बहुत है। किसके कारण झगड़े हैं, प्यार नहीं है। यीशु मसीह ने जो प्यार इस संसार के पूरे लोगों के लिए दिया है, इतना प्यार दिया है कि लोग उसको नाप भी नहीं सकते, गिन भी नहीं सकते, इतना प्यार प्रभु यीशु मसीह ने किया है। ये प्यार वाली जो बातें परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने सिखाई है, शायद ये करने के लिए कोई हमें बता सके। मैं आपसे एक उदाहरण के तौर पे बताना चाहता हूँ, मदर टेरेसा के बारे में। जो उदाहरण है, मदर टेरेसा जो है,
उसके जीवन में एक बड़ी समस्या एक आई थी। और क्या आई थी? वो अपने हॉस्टल के अपने बच्चों के लिए राशन मांगने के लिए एक जगह पे गई, और उसको क्या मिला, उसके हाथ में उसने वो आदमी ने थूक दिया। तो मदर टेरेसा वहां पे कही, ये थूक जो है वो मेरे लिए बहुत अच्छा है, मेरे लिए है ये थूक, लेकिन मेरे बच्चों के लिए क्या है, मेरे बच्चों के लिए क्या है? तो उसका वो जो आदमी है आगे वाला, उसके मन में लगा कि मैंने इसके हाथ में थूका, इसका इंसल्ट किया, इसके जीवन में मैंने परेशानी लाद दी, फिर भी इसके जीवन में कितना मधुरता बात दिखी, कितनी अच्छी वाली बात दिखी। और बोला कि तेरे बच्चे कितने हैं वहां पे पड़ा, कितने बच्चे वहां पे है। फिर उसका जीवन परिवर्तन हो गया उसके कारण। देखो, हमारे भी जीवन में शायद ऐसे चढ़ाव उतार जीवन में मसीह की जीवन में आ सकते हैं। मदर टेरेसा की तरह हमें सोचना है, उसकी तरह भी हमें थोड़ा सेवा भी करना है। वो जो है कितनी अच्छी सेवा उसने संसार में करके दिखाई है। वो भारत रत्न हो चुकी है। हमारे जीवन में भी शायद ऐसा मौका मिले, मसीह की सेवा करने का मौका मिले, तो शायद ये हमें अवसर हमें गवाना नहीं है। हमें ये अवसर को इतना बारकाई से देखना है। कैसे मिलेगा अवसर हमें, इसके लिए हमें प्रार्थना करना है। और जितना भी प्यार है ना, वो प्यार हमें करते रहना चाहिए। हमें दूसरा एक परिणाम हम देखते हैं कि हमारी स्पिरिचुअलिटी जो है, हमारी स्पिरिचुअलिटी में हम जब हमारा प्यार खत्म हो जाएगा, हमारे भाइयों से प्यार खत्म हो जाएगा, तो हमारे स्पिरिचुअलिटी में एक चीज जरूर आएगी। वो क्या है? आध्यात्मिक दुष्काय हमारे जीवन में आ सकता है। आध्यात्मिक कमीपन हमारे जीवन में हम देख सकते हैं। आध्यात्मिक दारिद्रता हम देख सकते हैं। आध्यात्मिक हमारा जो खोखलापन है वो दिख सकता है। हमारे जीवन में बहुत सी बातें जो है, हमें लगेगा हमारे नातेवाईक, हमारे नाते संबंधी, हमारे प्यार करने वाले लोग अब हमसे क्या कर रहे हैं? बुराई कर रहे हैं। हमें लगेगा ऐसे। जब हम बुराई का जीवन बिताएंगे, तो बुराई का जीवन हम जब बिताएंगे, तो हमें खुद ही लगेगा कि हमारे सबके संबंधी जो लोग हैं, प्यार करने वाले जो लोग हैं, बहुतांश से लोग, हमें लगेगा कि हमारा सब कुछ बुराई कर रहे हैं, क्योंकि हमारे मन में बुरा काम चल रहा है, हमारे जीवन में बुरा बुरा व्यवहार चल रहा है, हमें तो लगेगा। लेकिन प्रियो, हमें परमेश्वर से जितना भी हम नजदीक भी जाएंगे, तबे भी हमें लगेगा कि मेरा प्यार पहले जैसा नहीं रहा है। प्रियो, एक बात प्रभु यीशु मसीह ने बड़े क्रूस पर बड़े जोर के साथ में आवाज की, हे पिता, ये क्या कर रही है नहीं जानते, इन्हें क्षमा कर। हम ये छोटा सा शब्द जो है लोगों के सामने रखने के लिए हमें बड़ी परेशानी होती है। हमारे जीवन में क्या आता है? युगो आता है। हमारे जीवन में क्या आता है? घमंड आता है। और घमंड कहाँ का है? ये घमंड जो है वो शैतान का घमंड हमारे बीच में रहता है। हम आपसे संबंध खराब करने के लिए जो है हम क्या करते हैं? वो युगों को हम आगे ला देते हैं। और युगों का फायदा उठा देता कौन है? वो शैतान जो है हमें हमें हमारा बड़ा फायदा उठाता है। और ये मसीह का आदमी है, ये प्रभु का आदमी है, ये प्रार्थना करने वाला आदमी है, इसके जीवन में क्या करेंगे? नरक बना देंगे इसका जीवन। भाई भाई में क्या करेंगे? बैर निर्माण कर देंगे। भाई भाई में क्या करेंगे? झगड़ा लगा देंगे। और संसार के लोग और आजू बाजू वाले लोग जो है वही देखते रहेंगे अपने। हम हम एक जीवन को देखेंगे, हम दूसरे के प्रति हमारा बोझ नहीं। जो यीशु मसीह के प्रति बोझ है ना, यीशु मसीह ने हमारा हमारा बोझ लेके जो चला गया, वो बोझ हमारा जीवन का जो खत्म हो चुका है, शायद ऐसा हम सोचना पड़ेगा। हमारा जो प्यार है वो खत्म होना पड़ेगा। हमें जवाबदारी नहीं लगेगी, हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे दूसरे भाई के प्रति नहीं दिखाई देगी। हमें हमारा जो बैर करता है उसकी जिम्मेदारी हमें लेना है, उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें देखना है। हमें क्या है, ये हमें बड़ा विचार करना है कि हमारे प्रति हमारे हमारे हमारा प्यार, जो बैर रखने वाला जो प्यार है, उसमें कोई कमी तो नहीं आ गई है। हम जो दुश्मन से प्यार करने के लिए हमें प्रभु यीशु मसीह ने बोला है, इतना अच्छी बात। ये गाना बहुत अच्छा है, गाना बड़ा अच्छा लिखा है।
एक गाल पर जो मारे चाटा, दूजा भी गाल देना। यीशु मसीह ने यह सिखाया है। ये जिम्मेदारी करने के लिए परमेश्वर ने हमें बोला है। ये जिम्मेदारी शायद हमारी खत्म हो चुकी, इसलिए आज वो प्यार, वो प्रेम करने वाला जो स्वरूप है वो हमें नहीं दिखता। हम गाना तो बड़े प्यार से गाते हैं, बड़े अच्छे आवाज से गाते हैं, लेकिन जब समय आता है वो समय हमें दिखता ही नहीं है कि मेरे भाई के प्रति हमें क्या प्यार करना है। एक गाल पर कोई मारे जो चाटा, दूजा भी गाल देना, ये हमारे मसीह ने हमें सिखाया है। ये चीज संसार में और हमारे मसीह के लोगों में शायद कम दिखाई देती पड़ती है। हमें सोचना है कि आज मैं कौन से, मैं इस जीवन को क्षणभंगुर करने वाला हूं क्या? मैं प्रभु प्रभु यीशु मसीह का जो प्यार है वो खत्म कर रहा हूं क्या? मैं इसके जीवन में हमें थोड़ा देखना है। इसके इसके बारे में बहुत हमें सोचना है। हमें हमारे हृदय में द्वेष भरा हुआ है क्या? हमारे हृदय में बैर भरा हुआ है क्या? इसके बारे में हमें बड़े गंभीरता के साथ में सोचना है। ये शायद ये बैर हमें स्वर्ग तक नहीं लेके जाएगा। ये बैर हमें स्वर्ग तक नहीं लेके जाएगा। इसके लिए हमें आज विचार करना है। हमें विचार करना है कि प्रभु, मेरे मन में एक दूसरे के प्रति प्यार नहीं है। प्रभु, मुझे प्यार देने के लिए मुझे सहायता और मदद कर। मैं कितना भी मेरे से जीवन में गुस्सा क्यों ना आए, मैं शैतान की बातों को नहीं सुनूंगा। ये बात में हमें मन में ठान लेना है। यीशु मसीह की जो प्रति हमें हमें लगना चाहिए कि यीशु मसीह मेरे बाजू में खड़ा है, तो हमें कुछ दिनों के बाद ऐसा लगेगा कि मेरे बाजू में मेरी प्रार्थना कौन सुन रहा है? शैतान सुन रहा है। ऐसा हमें लगना नहीं चाहिए। दूसरी बात, हमें सोचना चाहिए कि अपने अपनी जो प्रार्थना है परमेश्वर की दृष्टि में पाप नहीं ठहराना चाहिए। अपनी दृष्टि में हमारी प्रार्थना पाप नहीं ठहराना चाहिए। अगर हमारे जीवन में जितनी भी हम प्रार्थना करेंगे वो पाप को जन्म देने वाली नहीं बनना चाहिए। इसके लिए हमें बड़ा जिम्मेदारी के साथ में सोचना है। हमारे मन में दूसरे के प्रति अगर अपवित्र विचार है और बार बार हमारे मन में लग रहा है कि मैं धीरे धीरे प्रभु के पास से दूर जा रहा हूं, तो प्रियो, इसके बारे में भी हमें सोचना है कि मैं परमेश्वर के पास से बैर के कारण मैं धीरे धीरे दूर तो नहीं होते जा रहा हूं। मैं प्रभु की संगति तो मैं दूर नहीं कर रहा हूं, मैं बैर के कारण। और तीसरी बात मैं यहाँ पे जानना चाहूंगा प्रियो, कि हमें आज निश्चय करना है। क्या निश्चय करना है? मैं सदैव मेरे शत्रु से प्रेम करूंगा। और शत्रु मेरे ऊपर कितना भी हैवी क्यों ना हो, मैं यीशु मसीह के जैसा उसको उत्तर दूंगा। यीशु मसीह के जैसे मैं प्यार करना जो है वो सिखाऊंगा। ये बात हमारे मन में ठान लेना है। मसीह का स्वभाव, हमारा हमारा मसीह का स्वभाव लोगों के ऊपर दिखाना है। लोगों ने हमारे चेहरा देखने के बाद लगना चाहिए ये मसीह का एकलौता पुत्र है। ये मसीह का बड़ा प्रार्थना करने वाला व्यक्ति है। मैं कारंजा में रहता हूं और कारंजा में हमारे तरफ आजू बाजू में सब हिंदू भाई बहन है, लेकिन लोग मुझे बड़े प्यार से मुझे बोलते हैं, आनंद भाई, तुम प्रभु के मेरे घर में थोड़ा सा प्रार्थना करके दो। तो भाई हिंदू, उनके घर में सब जो गलत चलता है फिर भी वो मुझे बुलाते, भाई मेरे थोड़ा सा समझौता करके दो, मेरे घर में थोड़ा सा झगड़ा हुआ है, पति पत्नी का रिलेशन खत्म हो चुका है। मसीह लोगों में तो है, लेकिन दूसरे भाइयों लोगों के बीच में भी मुझे कभी कभी बुलाया जाता है, तो मैं बड़े प्यार के साथ में उसको नया करार उनको देने के लिए जाता हूँ। बड़े बहुत अच्छा लगता है मुझे बुलाते हैं। तो उन्होंने मेरे जीवन में क्या देखा है? उन्होंने मेरे जीवन में देखा है कि यीशु मसीह का स्वभाव क्या है। हम भी यीशु मसीह का स्वभाव फैलाने के लिए, एक
प्रेम जो शब्द है, प्रीति जो शब्द है, वो हमारे जीवन में डाल लेना है, क्योंकि यीशु मसीह ने वही किया है। प्रियो, हमें जांचना है कि मैं आज कौन सा निर्णय लेने वाला हूं। आज यही निर्णय लेना है कि मैं, मेरे जीवन में कितनी भी समस्या क्यों नहीं आए, लेकिन मैं प्रभु का जो स्वभाव है वो कभी खत्म नहीं करूंगा। मेरे दृष्टि में मेरी प्रार्थना परमेश्वर को कभी भी पाप नहीं ठहराएंगे। मेरा जो श्रेय है, मेरी प्रार्थना का जो श्रेय है, वो दूसरा आदमी नहीं लेना चाहिए करके भी प्रार्थना करना है। जो आज हमने यही देखा है कि हमारा स्वभाव मसीह का बनना चाहिए। मैं जोसेफ के बारे में इतना जानता हूं कि जोसेफ ने अपना टारगेट को पूरा करने तक वो कुछ नहीं बोला, कुछ नहीं बोला, वो शांत रहा। राजा बनने के बाद वो गुस्सा निकाल सकता था, राजा बनने के बाद अपना पूरा जो क्रोध है अपने भाइयों के ऊपर निकाल सकता था, लेकिन एक बड़ा प्यार यीशु मसीह जैसे उसने अपने भाइयों को करके दिखाया। रोया, वो अपने भाइयों के प्रति रोया। हमारे भी जीवन में हमारा भाई अगर हमसे दूर है, झगड़ा हुआ है, उसको हमारी आंखों में आंसू आना चाहिए। प्रभु मेरे आंखों में आंसू भी दे, ताकि मैं मेरे भाई से मेल मिलाप कर सकूं, समेट कर लूं। मैं जो उसको पास बुला के बड़े नम्रता के साथ में, दीनता के साथ में गले लगाऊं, ये चीज हमारे जीवन में आज होना चाहिए। और यही हमारा मसीह का उदाहरण है। बैर और बैर का परिणाम आपने देखा होगा कि मन उदास रहता है, हताश हो जाता है। कुछ प्रार्थना करने जाए तो हमें लगता है कि मेरी प्रार्थना सुनी नहीं जाती, और संसार के समान मैं ना हो जाऊं, इसके लिए हमें प्रार्थना करना है। प्रियो, हम हम ये संदेश यही सीखे कि हमारे जीवन में बैर नहीं रखना चाहिए, हमारे मन में कोई द्वेष नहीं रखना चाहिए। आज यही सीखना है कि मैं शैतान को मेरे जीवन से भागने के लिए मैं क्या करूं। शैतान मेरे जीवन में कोई भी हेवी काम नहीं करना चाहिए करके हमें प्रार्थना करना है। मैं ये संदेश आप सभी को, मुझे आशीष का कारण ठहराए, कि मैं धन्यवाद देता हूँ मेरे भाई को, राजेंद्र भाई को, कि मुझे आज इतना समय दिया, इतना अच्छा मौका दिया, इसलिए मैं धन्यवाद देता हूँ। मेरी हिंदी टूटी फूटी हुई थी, लेकिन आपने समझ के लिया और मुझे मदद किया, इसलिए मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू। मेरे परिवार के लिए प्रार्थना करिए। मैं कारंजा घाटगे में सेवा करता हूँ और मुझे 2 बच्चे हैं। एक बेटे का नाम इमानुएल है और एक बेटी का नाम शारून है। और मैं कारंजा में आसपास के सभी खेड़े पाड़ों में, छोटे छोटे गाँव में मैं सेवा करता हूँ। मेरे लिए प्रार्थना करें, कारंजा कलीसिया के लिए भी प्रार्थना करें। थैंक यू। थैंक यू धन्यवाद ब्रदर। ब्रदर। हाँ, थैंक यू सो मच ब्रदर। आपने बहुत सुंदर रीति से परमेश्वर को वचन को बांटा है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु आपको, आपके परिवार को आशीष दे। आपके लिए हम निरंतर प्रार्थना करेंगे। आपने बहुत अच्छी तरीका से, साफ सुथरा और हिंदी में आपने